हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है कि ये सरकारी जॉब क्या होता है, प्राइवेट जॉब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ख़ास करके वैसे स्टूडेंट जो कि जस्ट ग्रेजुएट पास हुए हैं या जैसे जो स्टूडेंट 12th पास हुआ है, उन्हें किधर जाना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहला, प्राइवेट जॉब। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, हमेशा कुछ नया कर सकते हैं, आपको जो भी नए टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको आपको सीखना पसंद आता है, उसे आप करना आपको पसंद आता है, तो आपके लिए प्राइवेट वर्ल्ड, जिसको आप कॉर्पोरेट भी बोलते हैं, वो अच्छा रहेगा। वैसे स्टूडेंट जिन्हें खास करके ये है कि जब हमें पढ़ाई में बहुत ही अच्छा लगता है, हमें ऐसे मतलब हम काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक मुझे ज़्यादा इनकम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक शांति चाहिए जॉब में। मुझे मतलब बार बार जॉब मेरा ना जाए, ऐसे उनके दिमाग में कुछ है, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब मस्त है। तो आइए देखते हैं कि जिन्हें प्राइवेट जॉब करनी है उन्हें क्या करना चाहिए। तो खास करके वैसे स्टूडेंट आगे चल के जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है या कुछ जैसे डिजिटल मार्केटिंग है या कुछ प्राइवेट सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ मतलब जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसमें यदि आप उन्हें जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप जैसे ही पढ़ाई करते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या बीटेक कर रहे हैं या कुछ स्पेशल कोर्स किए हैं, तो जैसे ही कोर्स ख़त्म होता है या जैसे ही आप कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, तो कुछ मेजर चीज़ जो कि यदि आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं या वहाँ पे कुछ आपको एडवांस कोर्स की आवश्यकता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको जाना है कंप्यूटर लाइन में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइन में, तो यदि आप बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं या कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो जब आप लास्ट ईयर में हैं तो तभी से ही आप खास करके जैसे क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में, आपको आपका टेक्निकल चीज़ अच्छा होना चाहिए। सेकंड, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक कि यदि आप कई अच्छे कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपका स्पोकन अच्छा होना चाहिए, ताकि आप प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे कॉलेजों में क्या होता है कि वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होता है, तो आप जैसे ही फोर्थ ईयर में घुसते हैं तभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, खास करके इंटरव्यू या इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन का, तो आपको जॉब लेने में आसानी रहती है। तो यदि आप वही लेट करते हैं, यदि उसको आप सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद वैसे शहर में जाना पड़ता है जहाँ पर इस जॉब की अपॉर्चुनिटी है, फिर जा कर के वहाँ पर आपको एक कोर्स करना होता है, फिर जा कर के आप या तो ऑफलाइन के माध्यम से आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं, तब जा कर के आप अपने आप को जॉब लेने के एबल बनाते हैं। तो प्राइवेट जॉब का क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। यदि आप जब भी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, उस फील्ड के बारे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, कैसे जॉब मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो अप टू डेट कहाँ से रह सकते हैं? तो पहला चीज़ है कि आप इंटरनेट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जॉब पोर्टल्स है, फ्रेंड सर्कल है, और जो भी लोग आपके सीनियर वो कॉलेज से निकल चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके टच में आकर के आप सारी जानकारी इकट्ठा करके उसके अनुसार आप प्लान कर सकते हैं। ये सारे जरिया हैं। दूसरा, यदि आपने मान लीजिए आपके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप जो है वहाँ से निकल करके आप ऐसे सिटी जैसे बेंगलोर है, पुणे है, कोलकाता है, गुड़गांव है, या जैसे नोएडा है, इन सब शहरों में जा कर के आप इमिडिएटली एक कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा, ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक माहौल मिल जाता है। तो माहौल मिलता है, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो माहौल मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, तो बाकी सारी एक्टिविटी होने लगती है, जो कि आपको जॉब लेने में आसानी होता है। जैसे आपको सपोज आप इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू क्लिक करते हैं, आपको जॉब लग जाती है,
तो वहाँ से आपका जो है कॉर्पोरेट में की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो आप वहाँ से तब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट ईयर लर्निंग में लगाइए। चूँकि होता है क्या है, कॉलेज की स्टडी, कॉलेज का चीज़ वो अलग चीज़ होता है, और जब हम कंपनी के अंदर जाते हैं तो वो एक अलग चीज़ होता है। हमें प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, प्रोजेक्ट में उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनको समझना होता है, और एक टीम मिल कर के काम करना पड़ता है। तो वो सारे तो फर्स्ट ईयर मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर जो है उसको पूरा लर्निंग लगाइए, सीखिए, और एटलीस्ट एक दो प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। उसके बाद जो है आप यदि आपको अच्छी वहाँ पे इंक्रीमेंट मिलती है नेक्स्ट ईयर तो आप वहाँ कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप स्विच मारिए। क्योंकि होता है कि स्विच जब आप मारते हैं या फिर दूसरी कंपनी में आप जाते हैं तो पहला चीज़ है, एक नए तरह का चैलेंज होता है तो आप सीखते हैं। दूसरी बात, आपको इंक्रीमेंट अच्छी खासी मिलती है। जैसे जिस तरह से आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस रहता है उस तरह से आप अपना पैकेज डिमांड करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप फिर जब नए कंपनी में जाते हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, नई तरह का टेक्नोलॉजी सीखते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और कुछ पता चलता है कि आप कैसे और अच्छे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक दो साल पे या तो कंपनी स्विच करना चाहिए, यदि सेम कंपनी में यदि आपको प्रोग्रेस मिल रहा है तो वहाँ कंटिन्यू करना चाहिए, और हर एक 2-3 साल पे कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी को आपको सीखना चाहिए। तो क्या होता है कि मार्केट में जब भी हर एक 2 साल 3 साल पे कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी आता है, नया प्लेटफॉर्म आता है, उसको सीखते हैं, तो आप एक अच्छे पैकेज का डिमांड करते हैं कंपनी से, और वो आपको देती भी है। जैसे करंट अभी मार्केट की बात करें तो जैसे अभी AI, डेटा साइंस, पाइथन, ये सारे की डिमांड है। यदि इनको जो आज सीखता है उन्हें एक अच्छे खासा पैकेज मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइवेट जॉब जो है एक ऐसा है फील्ड है जहाँ पर आपको लर्निंग का मौका मिलता है, प्लस एक अच्छा सैलरी आप पा सकते हैं। उसी तरह यदि हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर का मैं बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है उन्हें तो 12th करने के बाद से ही, अन्यथा कहूँगा मैं 10th करने के बाद से ही एक प्रॉपर प्लान बना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो किस सेक्टर में जाना है। हमें स्टेट लेवल का जो है उसमें जाना है, या सेंट्रल लेवल का जाना है, या जिस भी सेक्टर में जाना है उसका एक प्रॉपर आप रोड मैप तैयार कीजिए कि हमें इस सेक्टर में जाना है। और उसमें आप देख लीजिए कि इनका वैकेंसी कब आता है और उनका क्या तैयारी है, हमको कैसे वैसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर इसका तैयारी हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सपोज डेट कोई स्टूडेंट है जो जाना चाहता है, मान लीजिए रेलवे विभाग में, या मान लीजिए वो जाना चाहता है UPSC में, या मान लीजिए वो जाना चाहता है इनकम टैक्स में। तो खास करके जिन लोकेशन पे उनका तैयारी होता है, आप उस लोकेशन पे 12th पास के बाद ही चले जाइए। या मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, यदि आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल रहा है, आपके घर के अंदर उस तरह का माहौल है, यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो मान लीजिए एवरेज है, या मान लीजिए जो वीक है, ये जस्ट मतलब पढ़े हैं, जैसे लोकल बोर्ड से पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं, या तो मान लीजिए उनका उस तरह से माहौल नहीं है, तो आप जल्दी ग्रैब नहीं कर सकते हैं, जल्दी उसमें पिकअप नहीं पा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कोई एक कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लीजिए 12th के पास बाद से ही। जैसे आप 12th पास करते हैं उसके बाद कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप 6 महीने साल भर जो भी कोर्स लाइन है उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो क्या होगा, आपका एक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है और पैरेलली आप यदि आप कुछ कर रहे हैं, तो यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको भी जारी रख सकते हैं और तैयारी रख सकते हैं। तब तक क्या होगा जी, जब तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर होगा तब तक आपका बेसिक फाउंडेशन जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप वैकेंसी आना शुरू होता है, उसको आप यदि आप अटेंड करना शुरू करते हैं तो आपका जॉब लेने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन पास करता है, फिर एक नया कोचिंग शुरू करेगा, फिर उसके बाद जाके कोर्स शुरू करता है, तो उनमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जब इस रोड मैप से आप चलते हैं तो आपको आसानी से आप जॉब ले सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। वैसे आप देखे होंगे कि वैसे स्टूडेंट जो कि खास करके
पटना हुआ, जैसे कोटा हुआ, या जैसे दिल्ली हुआ, 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन में कहीं पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक अच्छा माहौल मिल जाता है। उन्हें दिखने लगता है कि हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। उन्हें ऐसे स्टूडेंट से मिलने लगता है कि जो तैयारी कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो लोग सक्सेस करने वाले हैं, या जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया है। और वैसे टीचर भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि आपको गवर्नमेंट लाइन में जाना है तो 12th के पास बाद ही आपको ये प्रॉपर प्लानिंग कर देनी चाहिए। उसके बाद जहाँ तक ग्रोथ की बात है, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है, एक लिमिटेड ग्रोथ है। तो आप जब एक बार जॉब में चले जाते हैं तो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए जिस भी सेक्टर में जाते हैं, या 6 महीने 2 साल, उसका वहाँ भी आपको एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसको आप कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का जो एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में आपको प्रमोशन मिलता है। लेकिन वही यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको टैलेंट के अनुसार आप 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप प्रमोशन ले सकते हैं, अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। लेकिन वही प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में वो चीज़ें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन ये होता है कि हाँ, डिफरेंस क्या होता है कि प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा आपको नया सीखते रहना पड़ता है। यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो आप मार्केट्स में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं जो बंदा सीख रहा है वो कर रहा है। तो लेकिन प्राइवेट में गवर्नमेंट में फिर वही क्या है कि जो आपको एक स्टेबिलिटी रहती है जॉब की, और उसको आप ये नहीं रहता है कि हाँ मेरी जॉब तो सिक्योर है। आप एक तरह के काम को ही निरंतर करते रहते हैं। लेकिन वही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब में पीस मिलती है थोड़ी सी, लेकिन प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो दोनों में खासकर ये डिफरेंस है, और ये मेजर चीज़ डिफरेंस है। और इन जॉब से रिलेटेड दोनों के बारे में यदि और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, कुछ नए टॉपिक्स को लेकर फिर से आऊँगा, ताकि आपको एक नए तरह का जॉब लेने में या कोई करियर चूज करने में आसानी हो। थैंक यू। और मुझे मोटिवेट करने के लिए यदि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आऊँगा।